पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने फिर से तकरीबन 160 पॉइंट की बढ़त दिखाकर क्लोजिंग की। 100 पॉइंट के आसपास की तो मैं बढ़त की मान के चल रहा था कि हम गैप अप खुलेंगे, लेकिन जहां खुले वहां से वन साइडेड मूव ही हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली। छोटी मोटी गिरावट को छोड़ दें तो अल्टीमेटली सारा दिन हमने अच्छे पॉजिटिव साइड पर ट्रेडिंग की है। और अब इस वीडियो के अंदर मैं 5 अक्टूबर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के उन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ एक वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। और मेरी ये वीडियो मार्केट ओपन होने से भी 15 से 16 घंटे पहले होती है। इसमें मैं कोई यूएस मार्केट को नहीं देखता, कोई मैं यूरोप की मार्केट को नहीं देखता। तो उस एक पॉसिबिलिटी केवल और केवल मैं चार्ट्स के बेस के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता हूं। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मैंने तकरीबन 2.5 महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना शुरू किया था और वो मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ही किया था। अगर मैं आज की दिन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज तकरीबन हमने 6 ट्रेड्स क्लोज किए, जिसमें से 4 ट्रेड हमने आज ही लिए थे। टोटल आज के दिन की अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो 8 स्क्रिप्ट्स के ऊपर हमने काम किया। जो ट्रेड हमने आज क्लोज किया, जो पिछले वीक हमने बनाया था, उसमें अमारा राजा बैटरी जिसको रोल ओवर किया था, आज मैंने 5.65 पॉइंट्स के साथ प्रॉफिट में क्लोज किया। 1000 का लॉट साइज है तो 5650 का प्रॉफिट रहा। बजाज फिनसर्व केवल 1 घंटे के अंदर ही हमें 213 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 75 शेयर का लॉट साइज है, 17415 का प्रॉफिट इसमें रहा। यूबीएल जो मैंने फ्राइडे के सेशन में ट्रेड लिया था, उसमें 10 रुपए 55 पैसे का एक पॉइंट्स वाइज प्रॉफिट रहा। अगर 700 का लॉट साइज है तो उस हिसाब से 7385 का प्रॉफिट रहा। एशियन पेंट्स इंट्राडे के अंदर ही हमने 31 रुपए का प्रॉफिट लेके क्लोज कर दिया। टोटल 9300 का प्रॉफिट रहा। बजाज ऑटो आज ट्रेड लिया, 2 दिन पहले ट्रेड लिया, 26 रुपए 30 पैसे पॉइंट्स में प्रॉफिट रहा। 250 का लॉट का साइज है, 6575 का प्रॉफिट रहा। और टीसीएस 21 पॉइंट का प्रॉफिट, 300 का लॉट साइज है, 6300 का प्रॉफिट रहा। और अगर आप टोटल मेरे प्रॉफिट की बात करें, जो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज किए वो उसमें हमें 52,325 का प्रॉफिट रहा। हीरो मोटोकॉर्प का एक ट्रेड हमने आज कैरी फॉरवर्ड किया है, वो हमारे जहां हमने बाय किया वहां से 20 रुपए नीचे है तो उसमें से 6000 का लॉस मान लीजिए। एचडीएफसी लाइफ एट पार खड़ा है, तो नेट में अगर मैं क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से बात करूं तो तकरीबन आज का प्रॉफिट हमारा 46 से 48,000 का रहा। अब बात करते हैं जो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, यह ग्रुप आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने शुरू किया था। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, पहले 7 दिन केवल आप मुझे एनालाइज कीजिए, आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगें तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका क्या है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। अब आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को आपको पता होगा, अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं तो एक दिन यहां पे एक ब्रेकआउट आने वाला था।
यहां पर मैंने एक ट्रेड ले लिया था क्योंकि मुझे ब्रेकआउट लग रहा था, तो मैंने इसी पॉइंट पर एक ट्रिगर डाल रखा था और मेरा वो ट्रिगर हिट हुआ, मेरा जो था एक लॉट बाय हो गया। और जैसे वो ट्रिगर हिट हुआ उसी से एकदम से स्टॉक ने बड़ी गिरावट दिखा दी। उसके बाद अगले 2 दिन भी नीचे ही ट्रेड करता रहा और कल एक जबरदस्त बाइंग दिखी नीचे के लेवल से और आज भी वो कंटिन्यू रही। अगर हमें 7560 के ऊपर कल ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस हम ऊपर बने रहते हैं, तो ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज देख रहे हैं इमीडिएट हम इसको छू सकते हैं, जो आज के दिन भी छुई। और अगर हमें 7660 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आप देखिएगा एक ही दिन में ये स्टॉक 250 से 300 पॉइंट की मूव दिखा सकता है। तो ये ट्रेड मेरा हैजिंग के साथ था, मुझे कोई नुकसान नहीं था, अनलिमिटेड नुकसान नहीं था, मेरे पास पुट बाय थी, फ्यूचर्स लॉन्ग था। लेकिन नजरिया में अभी भी अगले 7-8 दिन का रखूंगा। अगर मुझे 60 से 70 पॉइंट्स नेट में प्रॉफिट आ गया तो मैं एग्जिट होऊंगा। और अब आप लोगों को जिसको कोई ट्रेड लेना है, देखिए अभी बुलिश क्रॉसओवर बना नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 7556 के ऊपर भी आपको कल के दिन में क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग साइड पर पोजीशन कैरी कर सकते हैं। छोटी छोटी हर्डल्स को छोड़ दीजिए। एक बार इस स्टॉक ने 7660 को अगर क्रॉस किया तो आप स्टॉक का रनअप देखिएगा, 7800 भी दिख सकता है, 7900 भी दिख सकता है। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी हैजिंग के साथ। आईओसी को तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। गिरावट में अगर 113 या 110 के आसपास मिलेगा तो वहां लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट दिखती नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड ही कीजिए। गेल ने आज एक गिरावट दिखाई है ऊपर के लेवल से, जहां खुला वहीं से वन साइडेड मूव, तो ओवरबॉट तो नहीं था, लेकिन कोई भी गिरावट बड़ी होती है और स्टॉक आपको 154, देखिए बहुत बड़ी सपोर्ट है 156 पर, लेकिन हम सपोर्ट पे बाय नहीं करेंगे। हम 154 या 150 के आसपास अगर मिलेगा डिप पर बाय करेंगे। तब तक हमें वेट करना है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने क्या कहा था, 350 के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे, लेकिन मैंने ऊपर बाय करने की बजाय मैंने नीचे की आपको पुट सेल करने को बोला था कि उस केस में भी आप तेजी ही कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारण से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ही कोई बड़ी गिरावट आ जाती है और स्टॉक ये भी गिरावट दिखाता है तो आपको डिप पर बाइंग करने की एक प्राइस मिलेगा। और एक साथ में और न्यूज भी थी, क्योंकि मारुति ने 60% अपना प्रोडक्शन कट की थी और मैंने देखिए अपनी पिछली वीडियो में कहा था इसका इंपैक्ट आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पे देखने को मिलेगा। इनमें एक जबरदस्त बाइंग दिखेगी और ऐसा महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर हुआ भी। अगर पिछले हफ्ते से अगर बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर नीचे से तकरीबन 80 to 90 पॉइंट्स की गेन कर चुका है और टाटा मोटर्स 60 से 70 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव दिखा चुका है। तो देख बाल के अब यहां से लॉन्ग में जाना है। हमारे टारगेट तकरीबन अचीव होते दिख रहे हैं। जहां से टाटा मोटर ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी वो यही प्राइसेस था 348 का। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब हम ऊपर निकलेंगे तो ये जो एक बड़ी गिरावट आई थी इसको फिल करेंगे और ऑलमोस्ट हमने आज के दिन में वहां तक प्राइसेस लगा दिए हैं। और रिसेंटली जो हाई थे 361 के, उससे पहले पहुंचने से पहले मेरे को लगता है कि स्टॉक एक बार गिरावट दिखाएगा। देखिए 350 के आसपास अगर ये स्टॉक जाएगा तो वहां पर ये ओवरबॉट की जोन में ट्रेडिंग शुरू कर देगा। तो वहां पर एक चांस लेके हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन अभी नहीं। जब RSI 80 से अबव ट्रेड करेगी तब, या उससे ही पहले कोई गिरावट आ जाती है, स्टॉक 315 या 310 के आसपास मिलता है, तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिए। और आपको पता है कि हमने इसको पुट सेल करके ट्रेड किया हुआ है। गैप अप और ओपनिंग मिलती है तो एक बार अपना पुट का प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे और गिरावट का वेट करेंगे। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज इंट्राडे में 695
तक ट्रेडिंग दिखाई। और मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, 700 और 705 के आसपास एक बड़ी सपोर्ट है, वहां से स्टॉक बार बार बाउंस लेता है। जिसको लॉन्ग जाना था, मैंने कहा था कि आप यहां से पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। देखिए इस स्टॉक की जो RSI है 36 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी आप ओवरसोल्ड तो मत मानिए, लेकिन फिर भी काफी मात्रा में यहां से ट्रेड्स निकल चुके हैं। और जब भी यहां से बाइंग दिखी, बाइंग भी जबरदस्त होगी। कंसोलिडेशन का फेस अच्छा खासा चल रहा है। 7,000 के आसपास की, 700 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक हर्डल 718 की है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो 730 टच हो सकता है। और उसके बाद 748 का एक प्राइस है जिसको निकलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रखिए। कंसोलिडेशन हो रही है। अब यहां से देखने वाली बात है कि मूव किस तरफ आएगी, लेकिन मैं मान के चलता हूं 90% की पॉसिबिलिटी अपसाइड की है, क्योंकि RSI 35 के साथ ट्रेड हो रहा है। यहां से बाइंग देखी जा सकती है। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प को मैंने आज कब बाय किया, मैंने देखिए ट्रिगर डाल दिया था कि 2875 इसके ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेगा और क्लोजिंग मिलती है तो एक बड़ा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा ट्रेड आ गया 2875 पर, मैंने बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट दिखी और स्टॉक ने तकरीबन 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिखाई है। और मेरी पोजीशन नेकेड नहीं है, मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर दूं, मेरी पोजीशन हमेशा हेज होती है। तो मेरा यह मानना है कि जिस दिन इसने 2875 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, 2900 इजीली, 2875, 2900 और उसके बाद का टारगेट होगा 2975। इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ बाय की थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उसके नीचे क्लोजिंग आई है, थोड़ी सी ये चिंता की बात है। लेकिन हम इस ट्रेड को इस पूरे महीने जब तक हम अच्छे प्रॉफिट में नहीं आते हम तो कैरी करेंगे। अब आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर 2835 के आसपास भी मिले तो भी आप लॉन्ग ले जा सकते हैं हेजिंग के साथ। टाइटन, देखिए टाइटन मेरी शॉर्ट पोजीशन है, मैंने रोल ओवर की थी, ये आप सभी जानते हैं, और गिरावट आ नहीं रही। गोल्ड प्राइसेस सस्ते हो रहे हैं, उसका बेनिफिट हो रहा है, फेस्टिवल सीजन है उसका बेनिफिट हो रहा है इस कंपनी को, तो इसलिए इसमें गिरावट देखी नहीं जा रही। जबकि RSI तकरीबन 80-85 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो अब तो मैं भी कहता थक गया हूं, लेकिन अब जिसको बाय भी करना, मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं दूंगा, जबकि मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। गिरावट में स्टॉक 2050 और 2000 के आसपास मिले, कभी कोई गिरावट होती है तो उस केस में बात कर रहा हूं, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं दे रहा। TCS, देखिए TCS में मैं लॉन्ग साइड पर था और आज मैंने 21-22 रुपए का प्रॉफिट लेके इसमें से एग्जिट हुआ हूं। और आप देखिएगा अगर इसने 3840 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप केवल 1 या 2 दिन के अंदर ही इसमें तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, बेयरिश क्रॉसओवर है, शॉर्ट की एडवाइस नहीं करूंगा। उससे पहले कोई डिप भी मिलती है तो 3650 तक आप बाय कर सकते हैं, या 3840 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप बाय कर सकते हैं। उन दोनों ही केसेस में अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। लेकिन जहां पर भी बाय करें, फ्यूचर्स के अंदर बाय करें और हैचिंग के लिए एट द मनी पुट या अपनी रिस्क को देखते हुए उतनी दूरी की पुट आप बाय कर सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति ने आज कोशिश हुई ऊपर निकलने की और फिर से एक बेयरिश हैमर बनाया है। जब तक इन 2-3 मूविंग एवरेजेस के बीच में है, स्टॉक को अवॉइड कीजिए। और आप देखिए यहां पर मारुति ने एक बड़ा गैप बनाया हुआ है और ये प्राइस है तकरीबन 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स के इस गैप को फिल करना मारुति का भी बाकी है। अगर गिरावट में 7000 के आसपास मिले तो भी बाय करिए। हाँ, 7000 के नीचे का ट्रेडिंग करे तो नया पोजीशन लॉन्ग साइड पर मत लीजिएगा। हाँ, शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं करूंगा उस केस में।
और गिरावट आने दीजिएगा, उसके अगर नीचे मिलेगा तो बाय कीजिएगा। तो बिल्कुल आप 7000 के आसपास बाय कर सकते हैं, या 7230 के ऊपर क्लोजिंग मिलती दिखे तो आप बाय कर सकते हैं। उस केस में आप 100 पॉइंट्स का एक गैप फिल होगा और आप 100 पॉइंट लेके एग्जिट हो सकते हैं। अब बात करें ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने आ गया, मेरे सारे लेवल्स दिखा दिए, 3880 का भी लेवल दिखा दिया। मैं आपसे कहां से कहता हुआ आ रहा था, जब 4060 का प्राइस था, मैंने कहा था कि जब उसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो आपको, पहले मैंने 3920 के टारगेट की बात करनी शुरू करी थी और मैंने कहा था कि 3920 के अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 3885 का टारगेट भी देखेगा। अब आप एक चीज पर नजर रखिएगा, इंट्राडे में इसमें एक बड़ी मूव देखने को मिली है, ऊपर नीचे में 100 पॉइंट्स के हाई लोज लगे हैं। अगर कल के दिन में इस स्टॉक ने 3880 के नीचे ट्रेडिंग दिखाई तो ये आप एक नीचे का टारगेट देख रहे हैं 3765। स्टॉक यहां तक गिर सकता है। जो यहां पर बाय कर चुके हैं उनको लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप हेज हैं, आपने पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कल यहां के इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो ये टारगेट आप मान के चलिए आएगा ही आएगा। 3770 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए इस स्टॉक ने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर भी, जब निफ्टी गिर रही थी तब भी गिर रहा था, और जब निफ्टी ने वापस दोबारा 200 पॉइंट की चाल दिखाई तब भी ये स्टॉक गिरा है। तो आप देखिए कल को निफ्टी में अगर 100-200 पॉइंट की गिरावट आ जाती है तब ये स्टॉक क्या अपना बिहेवियर दिखाएगा। तो बिल्कुल जिसने डिप पर बाय करना है, बिल्कुल यहां से भी करा जा सकता है, गिरावट के साथ खुलता है और 100 पॉइंट टूट भी जाता है, वहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं। और RSI 38 के आसपास है, थोड़ा सा ये स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट करता है बड़ी मूव दिखाने के लिए। आप कभी भी देख लीजिए, ये प्राइसेस देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, और जब भी ये यहां रुकेगा वहां पर कम से कम 8 से 10 दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसकी अगली चाल होगी। ये देखकर ही स्टॉक के अंदर ट्रेड कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।